जय हिंद दोस्तों, मैं हूं नीरज। स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल 4G स्टडी प्लस में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम 6 मंथ का करंट अफेयर्स का जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन रहे हैं सबका सब इस वीडियो में करवाने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन को भी दबा लीजिए। इससे क्या होगा दोस्तों, जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो बिना देरी की चलते हैं आज के प्रश्नों की तरफ। दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है, किस देश ने विश्व का पहला लकड़ी से बना उपग्रह लॉन्च किया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, न्यूजीलैंड। चलते हैं अगले प्रश्न पे। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, डीप ओशियन मिशन की घोषणा किस देश ने की है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत। चलते हैं अगले प्रश्न पे। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, 31वें नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां हुआ है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बेल्जियम। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने पुलिस ट्रांसजेंडर भर्ती की मंजूरी दे दी है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उड़ीसा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, जीआई प्रमाणित जर्दालू आम भारत ने पहली बार किस देश को निर्यात किया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्रिटेन। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स में भारत का स्थान है? तो दोस्तों, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 14वें। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, पिरामना केबल किस कंपनी की पहल है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गूगल। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में 2021 के अनुसार विश्व की शीर्ष यूनिवर्सिटी कौन सी बन गई है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मैसाचुसेट्स। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, भारत शहतूत बांध का निर्माण किस देश में करेगा? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अफगानिस्तान। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य अपने राज्य के सभी नागरिकों को मुफ्त जीवन बीमा सुविधा प्रदान कर रही है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुजरात। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत और किर्गिस्तान के बीच हुए सैन्य अभ्यास का नाम क्या है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, खंजर। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, किस देश ने दुनिया का सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप स्काई आइज फास्ट को दुनिया के लिए खोल दिया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चीन। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत की पहली महिला जो माउंट अन्नपूर्णा को फतह की है वह कौन है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रियंका मोही। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, सेव द एलिफेंट डे किस दिन मनाया जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 16 अप्रैल को। नेक्स्ट है, यूएई के पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन बनी है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नौरा अल मतरोसी। अगला क्वेश्चन है, लाइफ इन द क्लॉक वैली बुक नामक उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शकूर राथर। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय चेतना दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 5 अप्रैल को। चलते हैं अगले प्रश्न पे।
हमारा अगला प्रश्न है, किसने लगातार 5वीं बार फार्मूला 1 स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स जीता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लुइस हैमिल्टन ने। तो चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत, ऑस्ट्रेलिया और किस एक और देश ने पहली त्रिपक्षीय वार्ता का आयोजन किया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फ्रांस। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, इटली ने भारत में किस राज्य में अपना पहला फूड पार्क शुरू किया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुजरात। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, ऑल टाइम फेवरेट फॉर चिल्ड्रेन नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रस्किन बॉन्ड ने। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का पहला वर्टिकल फॉरेस्ट टावर मन फॉरेस्टा किस राज्य में बनाया गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बेंगलुरु। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, क्लाइमेट चेंज एक्सप्लेन फॉर वन एंड ऑल पुस्तक किसने लिखा है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आकाश रानीमन। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार एक नई पर्यटन संजीवनी योजना की घोषणा की है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, असम। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, यास चक्रवात ने सबसे ज़्यादा किस देश को प्रभावित किया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, गूगल ने किस शहर में फिजिकल रिटेल स्टोर खोला है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, न्यूयॉर्क में। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दुबई। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सी एयरलाइन अपने यात्रियों को वाईफाई ऑन बोर्ड की पेशकश करने वाली पहली एयरलाइन बन गई है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विस्तारा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, मोहाली अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अटल बिहारी वाजपेयी। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, सैयद अनवर तैमूर का हाल ही में निधन हो गया है, वह किस राज्य की पहली मुख्यमंत्री थी? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, असम। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, इटालियन ओपन 2021 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राफेल नडाल। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, ग्लोरी ऑफ इंडिया अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, खुशहाल कौशिक। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, सचिन देशमुख का हाल ही में निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्रिकेट। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 21 अप्रैल को। चलते हैं अगले प्रश्न पे।
हमारा अगला प्रश्न है, किस देश ने G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इटली। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, सोशल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड किसने जीता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अशरफ पटेल। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, मछली पकड़ने वाले समुदाय की मदद के लिए परिवर्तनम कार्यक्रम किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केरल। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, इसरो द्वारा प्रक्षेपित कौन सा उपग्रह भारत में डायरेक्ट टू होम टेलीविजन सेवाओं की आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इनसैट 4A। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, किस राज्य ने एक नए विश्व स्तरीय हॉकी स्टेडियम का निर्माण की घोषणा की है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ओडिशा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, किस देश के नए मध्यम लिफ्ट वाहक रॉकेट लॉन्च मार्च 8 ने 5 उपग्रहों को सफलतापूर्वक योजनाबद्ध कक्ष में भेजकर अपनी पहली उड़ान भरी है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चीन। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, संपत्ति स्वामित्व योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिहार। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय चेतना दिवस किस दिन मनाया जाता है? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 5 अप्रैल को। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, विजडन अल्मानैक पिछले दशक के सर्वश्रेष्ठ वनडे खिलाड़ी के रूप में किसे नामित किया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विराट कोहली। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, इंडियन प्रीमियर लीग के 14वें संस्करण की शुरुआत किस स्टेडियम और किस शहर में की गई है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चेन्नई AM चिदम्बरम स्टेडियम। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, द 7 साइन ऑफ बीइंग ए मदर पुस्तक किसने लिखी है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ताहिरा कश्यप। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा दीपोर झील क्या है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मीठे पानी की झील है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, लैंड फॉर लाइफ 2021 में अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, श्याम सुंदर जाड़े। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, ओलंपिक में भाग लेने वाली पहली ट्रांसजेंडर कौन बन गई हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लॉरेल हावर्ड। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हीरा कहाँ पाया गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बोत्सवाना। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, बुद्धा इन गंधार नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सुनीता द्विवेदी।
चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, स्पोर्ट्स वेयर ब्रांड पूमा के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, युवराज सिंह। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, इन EU नेव 4 संयुक्त नौसेना अभ्यास किसके किसके बीच हुआ? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत और यूरोपियन संघ के बीच में। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, पुलित्जर पुरस्कार 2021 में पब्लिक सर्विस के लिए पुरस्कार किसे दिया गया है? अगला प्रश्न है, वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स में भारत का स्थान है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 14। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, पिरामना केबल किस कंपनी की पहल है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गूगल। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, सिपरी रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत के पास कितने परमाणु हथियार है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 156। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, भारत की तरफ से WTO मिशन में किसे निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आशीष चंदोरकर। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय प्रसारण दिवस किस दिन मनाया जाता है? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 23 जुलाई को। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा शहर 2032 ओलंपिक और पैरा ओलंपिक की मेजबानी करेगा? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्रिसेक। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, DRDO ने। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, कोरोना से अनाथ हुए बच्चों के लिए बाल सेवा योजना का शुभारंभ किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, किस शहर में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज की स्थापना किए जाने की घोषणा किया गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नोएडा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी ने हाल ही में किसे यूनेस्को की विश्व विरासत सूची से हटा दिया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लिवरपूल मैरीटाइम मार्केट टॉयल सिटी। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, किस फुटबॉल टीम ने यूरो 2021 का खिताब जीता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इटली फुटबॉल टीम ने। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में ट्विटर ने भारत में अपना शिकायत अधिकारी किसे नियुक्त किया है? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विनय प्रकाश को।
चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के किस शहर में राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र स्थापित किए जाने की घोषणा की है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पटना। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय मूल के किस अमेरिकी टेनिस खिलाड़ी ने इतिहास रचते हुए विंबलडन में जूनियर चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, समीर बनर्जी। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, किस महिला खिलाड़ी ने महिला एकल का फाइनल जीतकर विंबलडन टेनिस ग्रैंड स्लैम खिताब अपने नाम किया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एशले बार्टी। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व तंबाकू निषेध दिवस किस दिन मनाया जाता है? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 31 मई को। हमारा अगला प्रश्न है, किस मंत्रालय ने युवा योजना शुरू किया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शिक्षा मंत्रालय ने। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, असम। हमारा अगला प्रश्न है, बेलग्रेड ओपन का खिताब किसने जीता है? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नोवाक जोकोविच। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, दुबई के एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में किस भारतीय महिला ने स्वर्ण पदक जीता है? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पूजा रानी। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, लैंग्वेज ऑफ ट्रूथ एसेज नामक पुस्तक किसने लिखा है? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सलमान रश्दी। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, 5 बार ग्रैमी विजेता गायक जिनका हाल ही में निधन हो गया था, उनका नाम क्या था? तो हमारा आंसर हो जाएगा बीजे थॉमस। हमारा अगला प्रश्न है, किस भारतीय मुक्केबाज ने एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 91 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक हासिल किया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संजीत कुमार। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, आइसलैंड गणराज्य में भारतीय राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बी, श्यामा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, नरेंद्र मोदी ने किस जगह पर E100 पायलट प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया है? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पुणे। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, नॉलेज इकोनॉमी मिशन किस राज्य सरकार ने प्रारंभ किया है? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, केरल। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, डोर स्टेप डिलीवरी सेवा किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उड़ीसा। चलते हैं
अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है फार्मूला 1 रेस अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सर्जिया पेरेज। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस कब मनाया जाता है? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 8 जून को। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है नौसेना संचालन के महानिदेशक के रूप में किसने कार्यभार ग्रहण किया है? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राजेश पेंडारकर। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है जहां वोट वहां वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दिल्ली सरकार ने। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म को मिला है? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वाटर ब्यूरियल। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है कौन दूसरे सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाले भारतीय बन गए हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सुनील छेत्री। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है रायमोना रिजर्व फॉरेस्ट को किस राज्य सरकार ने छठा राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया है? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी असम। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है किस देश को पहले अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ हॉकी 5S विश्व कप की मेजबानी के रूप में नामित किया गया है? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ओमान। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र के UNGA के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अब्दुल्ला शाहिद। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है द टाइम्स मोस्ट डिजायरेबल वुमेन 2020 की सूची में टॉप पर कौन है? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रिया चक्रवर्ती। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक ने भारत के लिए किसे अपना शिकायत अधिकारी के रूप में नामित किया है? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए स्फूर्ति प्रिया। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय समुद्री क्लस्टर सेवा कौन से राज्य में स्थापित होगा? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गुजरात। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है कौन सी कंपनी लंदन मैराथन का टाइटल पार्टनर बनेगा? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी TCS। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है किस भारतीय खिलाड़ी अपनी क्रिकरू नामक क्रिकेट कोचिंग वेबसाइट लॉन्च किया है? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वीरेंद्र सहवाग।
चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, ग्रीन पेन्योर अवार्ड 2021 से किसे मिला है? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डॉक्टर चारू घोषला। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, आईसीआईसीआई बैंक के पार्ट टाइम चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, देहिंग पटकाई किस राज्य का 7वां राष्ट्रीय उद्यान है? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी असम। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2021 का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नोवाक जोकोविच। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2021 का महिला एकल का खिताब किसने जीता है? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नाओमी ओसाका। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, फ्रेंच ओपन 2021 का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नोवाक जोकोविच। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, फ्रेंच ओपन 2021 का महिला एकल का खिताब किसने जीता है? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बारबोरा क्रेजिकोवा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, विंबलडन चैंपियनशिप 2021 का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नोवाक जोकोविच। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, विंबलडन चैंपियनशिप 2021 का महिला एकल का खिताब किसने जीता है? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एशले बार्टी। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, यूएस ओपन 2021 का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डोमिनिक थियम। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, यूएस ओपन 2021 का महिला एकल का खिताब किसने जीता है? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नाओमी ओसाका। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, बुकर पुरस्कार 2021 से सम्मानित किसे किया गया है? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी डेविड डियोप। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, कलिंग रत्न पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विश्वभूषण हरिचंदन। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा
अगला प्रश्न है 51वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रजनीकांत। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है 30वां व्यास सम्मान 2020 में किसे सम्मानित किया गया है? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रोफेसर शरद पगारे। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है 66वें फिल्म फेयर के अवार्ड 2021 से किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया है? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए थप्पड़। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा आज का लास्ट प्रश्न है बाफ्टा अवार्ड 2021 से किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म के रूप में चुना गया है? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नोमैडलैंड। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।